बड़ी खबर है। आज हाथरस और आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और हाथरस को 486 करोड़ की सौगात देंगे। आगरा में भी कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है। प्रशासन अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के 2 जिलों का दौरा सीएम योगी करने वाले। और नोएडा अथॉरिटी को नया प्रशासनिक मुख्यालय मिल गया है। 390 करोड़ से बनी बिल्डिंग का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। नोएडा को लेकर अंधविश्वास का भी जिक्र किया, जिसको उन्होंने तोड़ा। नोएडा बनने के 50 साल तक अलग अलग जगहों से ऑफिस चल रहे थे, लेकिन अब यूपी के सबसे अमीर प्राधिकरण नोएडा को अपनी 8 मंजिला मॉडर्न और एडवांस बिल्डिंग मिल गई है, जिसका सीएम योगी ने उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे इससे पहले की सरकारें नोएडा को शापित मानती थी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में ये मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहाँ नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूँ इस समय। लेकिन यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करके सीएम योगी ने नोएडा आने के इस अंधविश्वास को तोड़ दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के पीलीभीत से, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। ये कई मामलों में वांटेड था। सुपारी शूटर शिवम मारा गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ है। शूटर शिवम पर करीब 12 मामले दर्ज थे। तलाश जारी थी। पिस्टल और बड़ी संख्या में दरअसल कारतूस बरामद किया गया। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का 0 टॉलरेंस है। अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। पीलीभीत में चेकिंग के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया, इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। इलाज के दौरान शिवम उर्फ शरबजीत की अस्पताल में मौत हो गई। शातिर बदमाश की पप्पू गुप्ता हत्याकांड में मुख्य भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान रात के अंधेरे में बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और ऐसे एनकाउंटर की खबर यूपी के बहराइच से भी आई, जहां पुलिस के हिस्ट्री शीटर के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल हुआ। फिरोज नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जो कई मामलों में वांटेड था। 50 मामलों में इसकी तलाश थी। एनकाउंटर के बाद एक पैर में से गोली लगी हुई है। हाफ एनकाउंटर किया गया फिरोज का। और यूपी के ही अलीगढ़ में भी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल हो गया। इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनाम था। तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गौकशी समेत कई मामले इस पर दर्ज थे। बहराइच पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। थाना रामगांव पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश फिरोज को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। आरोपी पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक मेटकुहा इलाके में बदमाश के छिपने की सूचना मिली थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को रुकने का इशारा किया। इस बीच फिरोज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। बहराइच पुलिस ने दूसरे बदमाश मुलुकराज को भी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। शातिर के ऊपर कई केस दर्ज है। जब उसको रोकने के लिए कहा गया तो नगर पुलिस पार्टी उसको एसओजी की टीम को फायर किया। पुलिस ने भी आत्मसात मतलब साफ है कि क्राइम की कमर तोड़ने के लिए क्रिमिनल्स पर एक्शन भी करारा होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है मथुरा से, जहां महिलाओं के पहनावे पर नाराजगी जाहिर की गई। और ये नाराजगी मौलानाओं ने जाहिर की है। मुहर्रम के जुलूस में पहनावे पर नाराजगी व्यक्त की है। बिना हिजाब निकलने पर एतराज जाहिर किया गया। लिपस्टिक लगाने पर भी मौलाना साहब नाराज हो गए। सड़कों पर बैनर और हाथों में तख्ती को लेकर कुछ मौलाना आज भी दकियानूसी सोच में जी रहे हैं। मथुरा में मुहर्रम के जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सड़क पर कुछ मौलाना और मुस्लिम समाज के लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के मेकअप और पहनावे को लेकर नाराजगी जाहिर की। मौलाना ने पैगाम दिया कि औरतों की असली जगह उनका घर है। इतना ही नहीं, एक मौलाना ने महिलाओं के बिना हिजाब के निकलने और लिपस्टिक लगाने पर विवादित बयान दिया है।
ये कैमरे पर कहते नजर आए कि इस्लाम में औरतों का मुकाम पर्दे के अंदर है, बिना पर्दे के घूमना उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा है। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद कृष्णा देवी पटेल और बबेरू के विधायक विशंभर यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखते हुए सांसद कृष्णा पटेल ने बबेरू से विधायक विशंभर यादव पर आरोप लगाए तो वो बुरी तरह भड़क गए। उसके बाद तो पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने ही सपा सांसद और विधायक में तू मैं होने लगी। दरअसल बैठक के दौरान विधायक विशंभर सिंह यादव ने नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी के कुछ आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर से अवैध कॉलोनी को ढहा दिया गया, अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। अथॉरिटी की कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार ये एक्शन बुलंदशहर में देखने को मिला। बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नगलिया, गंगेरुआ, अकबरपुर में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान ही प्रशासन को एक अवैध निर्माण भी मिला, जिसको सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। कार्रवाई के बाद नियमों का पालन न करने पर सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई है, जिसके बाद अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बार फिर से एक निर्माणाधीन अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया। अवैध निर्माण की सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने शिकायत दी, जिसके बाद देर रात ही बुलडोजर से मस्जिद को जमींदोज किया गया। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीर है। देखिए रात में बुलडोजर अवैध के खिलाफ कैसे गरज रहा है। सुबह तक जो अवैध निर्माण था वो अब मलबे में तब्दील हो रहा है, क्योंकि यूपी में अवैध मंजूर नहीं है। दरअसल पेहरूवाला गांव में 1 महीने से बिना परमिशन के अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस में शिकायत की। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद मस्जिद को तोड़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह से निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया। योगी सरकार का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, और अगर कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर अपना काम करेगा।